नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आई विक्ट्री एजू हब पर। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है और वो फैसला हर भारतीय नागरिक को जानना जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता है जो पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उसी के संबंध से ही ये नियम है। देखिए, अब बदलेगा गिरफ्तारी का नियम। इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो कि हर भारतीय नागरिक को जानना जरूरी है। विशेषकर आप सभी को इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए और क्या कुछ बदलाव होने वाला है और किस राज्य का यह मामला है भाई, और कहां का मामला है, कब का मामला है, किस समय इसका फैसला देने वाले कौन है। तो ये सभी कुछ जानकारी हम अगले 5 से मिनट के अंदर ले लेते हैं। इससे पहले सेशन स्टार्ट करें, आप में से अगर कोई भी भाई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा अपने आगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो गिरफ्तारी रूल्स है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। उस ऐतिहासिक फैसले तक हम पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं ये किस राज्य का है और किन्होंने इसका ये फैसला दिया है। तो देखिए, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया की एक पीठ बैठती है। इसी पीठ के तहत यह मामला सुना गया और यही मामला सुना गया और इसके अंदर ही अब देखिए कौन सा मिहिर भोज नहीं है, मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र सरकार केस में देख लीजिएगा। ये केस जरूर आप सामने देख लीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र सरकार का ये केस है, आपने खुद ने सुना होगा। BMW गाड़ी से हिट एंड रन का ये केस बना था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जुलाई 2024 का ये मामला था भाई। और मुंबई का ये महाराष्ट्र सरकार, ये तो ठीक है इस केस का नाम है, लेकिन ये मुंबई का मामला था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और इस कोर्ट के इस मामले के लिए जब पीठ बैठाई जाती है, जिसके BR गवई मुख्य न्यायाधीश इनके अध्यक्ष भी हैं, और अब इसका ऐतिहासिक फैसला जो क्या आया है वो देख लीजिएगा। अब देखिए, संविधान का अनुच्छेद 22(1) के तहत यह फैसला सुनाया गया है कि देखिए, अब जब भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जब पुलिस जाती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस द्वारा लिखित रूप में बताना होगा कि गिरफ्तारी का कारण। यह सबसे बड़ी बात है भाई, ठीक है ना, कि अब जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है और तो अब गिरफ्तारी जब हो गई उससे पहले पुलिस को यह लिखित रूप में देना होगा कि इस व्यक्ति को इस कारण हम गिरफ्तार कर रहे हैं। कौन सा मामला मैंने बता दिया, महाराष्ट्र का है और यह अनुच्छेद 22(1) के तहत कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है अनुच्छेद 22(1) के तहत केवल औपचारिक नहीं है, इसके अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जिसको वो भी ध्यान रखना होता है। और इसके अंदर अब देखिए अनुच्छेद 22 ओवरऑल क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 22 हमें वही शक्ति देता है कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के भीतर नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है इनको, और आने जाने का समय अगर देखा वो काट के ही है 24 घंटे के अंदर एक तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसके अलावा आपको गिरफ्तारी का कारण भी बताना होगा। उसके अलावा आपके जो भी आपका पसंद या मनपसंद जो भी हो, उस वकील से आपकी सलाह करने का भी अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत होता है। और अब इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करते हैं तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है, यह स्वतंत्रता या फिर मौलिक अधिकार है कि उसको आपको ये बताना होगा, ये लिखित में देना होगा पुलिस को कि इस कारण से इस व्यक्ति को हम गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। बाय चांस देखिए, अगर कुछ कारणवश गिरफ्तारी का ये लिखित में न दे पाए तो भी ध्यान रखना, अगर जब भी पुलिस हो सकता है उस समय कुछ कारण रहे हो, जब गिरफ्तार करने आई हो उस समय कुछ कारण रहे हो और पुलिस आपको लिखित में न दे पाए, लेकिन उससे ध्यान रखना होगा पुलिस को व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले लिखित रूप में देना जरूरी होगा। देखिए, अगर हो सकता है गिरफ्तार करने आए उस समय नहीं दिया तो फिर जब मजिस्ट्रेट के जब सामने पेश किया जाएगा उससे पहले कम से कम 2 घंटे पहले तो देना ही होगा। यह नियम
और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी हाई कोर्ट को यह सूचना, इसकी प्रतियां भेज दी जाए और तुरंत इस नियम को लागू करवाया जाए। और यह भी इसके साथ यह भी बोला गया है जो आईपीसी 1860 की थी उसके अंदर, या फिर अभी जो बीएनएस 2023 के अंदर जो नवीनतम 3 कानून बने उन सभी के अंदर, उन सभी के तहत यह वाला नियम अब लागू होने वाला है। तो देखिए अब ये सबसे बड़ी बात है कि लिखित रूप में पुलिस को ये देना ही होगा भाई, ठीक है। और अगर ये बाय चांस नहीं दिया जाता है, अब हो सकता है कुछ कारणवश नहीं भी दे, तो फिर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और या फिर उस व्यक्ति के ऊपर लिया गया रिमांड दोनों अवैध घोषित किया जाएगा भाई, ठीक है ना। दोनों अवैध हो जाएगा अगर वो लिखित रूप में ये गिरफ्तारी का कारण या फिर लिखित रूप में गिरफ्तारी न दी जाए, 2 घंटे मजिस्ट्रेट से पहले पहुंचने से अगर ये सब कुछ नहीं किया जाए तो उनकी गिरफ्तारी या फिर उनके खिलाफ जो भी रिमांड लिया गया वो सब कुछ अवैध तरीके से माना जाएगा। और ये सब कुछ किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 22(1) के तहत ये सब कुछ फैसला इसके अंदर दिया गया है। और मैंने पहले भी बता दिया, एक वकील या फिर आपको गिरफ्तार करने का कारण और आपको 24 घंटे के तहत व्यक्ति को कहां पर, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है अनुच्छेद 22 के तहत। और मामला कौन सा है, ध्यान रखना ये मामला 2024 का है। फैसला न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन द्वारा सुनाया गया। और ये मामला ये वाला है, राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र सरकार और BMW हिट एंड रन का जो केस था उसके अंदर ये फैसला आया है। जानकारी अच्छी लगी तो लेक्चर को आगे शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि जानकारी आपको कैसी लगी। एक लाइक में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।